अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से लिया गया है। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे अपनी फूड हासिल करते हैं, उनके अंदर फूड की न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है, तो उनकी टाइप्स कितनी हैं, बैक्टीरिया को क्या क्या कहा जा सकता है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन कौन से वे को यूज़ करके अपनी फूड हासिल करते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक वे क्या होता है, सेप्टोट्रॉफिक वे क्या होता है, देन उसके बाद ऑटोट्रॉफिक वे क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके मुतल्लिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो हैं वो मिल सकें। तो आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हमारा टॉपिक है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया किस तरीके के ज़रिए से अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो ये टॉपिक है। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें से मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मीन ये ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, यानी कि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इनको हेटरोट्रॉफिक क्यों कहा जाता है कि इनमें से कुछ ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपनी डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। उन जानदारों को जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते उनको हम हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होता है, यानी कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। हाँ, बैक्टीरिया को बेसिकली डीकम्पोजर कहा जाता है। डीकम्पोजर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपनी फूड होती है ये बेसिकली डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। उसको डीकम्पोज करके उसमें से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी वजह से इनको डीकम्पोजर भी कहा जाता है। तो दूसरा हमारे पास इसका पॉइंट है वो है सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेप्रोट्रॉफिक वे के जरिए से अपनी खुराक हासिल करते हैं। आपके माइंड में आना है कि सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स द बैक्टीरिया which obtain their food from the dead organic matter means ह्यूमस, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मतलब मैटर से, यानी कि वो जानदार या प्लांट्स, यानी कि वो जानवर या प्लांट्स जो कि डिके हो गए थे, जो मर गए थे और ज़मीन के अंदर चले गए, ज़मीन की तह में चले गए, ठीक है, या ज़मीन की ऊपर वाली सरफेस में ही रहे, ठीक है, उनकी पार्शियल डिके से जो एक मटेरियल बनता है उसको हम कहते हैं ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से हासिल अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी कि मरे हुए पौधों या जानवरों की बाकियात से जो खुराक हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये सेप्रोट्रॉफिक भी मतलब वे यूज़ करते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ फोड़ करके, उनके मटेरियल की तोड़ फोड़ करके, उनकी ब्रेक डाउन करके उससे खुराक हासिल करते हैं। they obtain their food from the humus। अब ह्यूमस क्या होती है, यानी कि वो अपनी खुराक ह्यूमस से हासिल करते हैं। ह्यूमस क्या होती है, बेसिकली अगर कोई प्लांट्स या कोई एनिमल्स वो डेड हो जाता है, डिके, उसकी पार्शियल डिके से जो एक मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यानी कि पार्शियली डिकेइंग मैटर या डिकेइंग मटेरियल फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल से जो पार्शियली डिकेइंग मैटर बनता है, यानी कि उनकी बॉडी से यानी कि जो जानदार मर जाते हैं, यानी कि प्लांट हों या एनिमल्स हों, तो उनकी बॉडी जब पार्शियली डिके होती है तो वो जो मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली ह्यूमस कहते हैं। पार्शियली का मानी होता है जुज़वी तौर पर, मुकम्मल तौर पर वो डिके नहीं होता, यानी कि आधा डिके हुआ होता है, यानी कि उसकी कंप्लीट डिकेइंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसको हम कहते हैं पार्शियली डिके, ठीक है। यानी कि अगर कोई जानदार यानी कि प्लांट हो या एनिमल हो उसकी बॉडी की कंप्लीट डिकेइंग ना हो, यानी कि वो जो मटेरियल जो इनकम्प्लीट डिकेइंग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पार्शियल
partial decay of plants and animal material। यानी कि अगर प्लांट या एनिमल का कोई मटेरियल ऐसा होता है जो कि पार्शियली डिके से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अब ये वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे खुराक कैसे हासिल करते हैं, बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम होता है, यानी कि बैक्टीरिया कंटेन एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम। ड्यू टू दैट एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, वो अच्छे एंजाइम सिस्टम की वजह से वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके अंदर जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ये तोड़ फोड़ कर देते हैं। यानी कि उनको बेसिकली कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, अपने एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ एंजाइम की मदद से ये क्या कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब वो जो सिंपल सब्सटेंस बन चुका होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन्होंने ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं बेसिकली कहाँ से लिए हैं, जानदारों के मरे हुए हिस्सों से जिनकी पार्शियली डिकेइंग नहीं हुई थी, जिसको हम ह्यूमस कहा था, ह्यूमस से इन्होंने खुराक हासिल की है। कैसे की है, अपने एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम की मदद से। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास आता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक आप जानते हैं, पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच obtain food and also take the shelter from the other living organisms and causes the disease among them। यानी कि वो जानदार जो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक लेते हैं या रहने के लिए जगह लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और बदले में उनके अंदर बीमारियां भी पैदा करते हैं, उन जानदारों को हम क्या कहते हैं, उनको पैरासाइट कहा जाता है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होते हैं जो कि पैरासिटिक वे भी यूज करते हैं, यानी कि पैरासाइट के तौर पर भी रहते हैं और वो दूसरे जानदारों के अंदर बीमारियां भी पैदा करते हैं। और ये जो पैरासिटिक वे होता है बैक्टीरिया का, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि पैरासाइट इन नेचर होते हैं, वो बेसिकली फुली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर। यानी कि होस्ट होगा तो अपनी खुराक हासिल कर सकेंगे, अपनी रिप्रोडक्शन कर सकेंगे, या मतलब अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकेंगे। यानी कि वो फुली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। देन उसके बाद है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब मैंने आपको यही बताया है कि वो जानदार जो कि दूसरे जानदारों से खुराक लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर डिजीज काज करते हैं, उनके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। यानी कि इस तरह की मतलब वो जानदार जो दूसरे जानदारों में बीमारियां पैदा करते हैं, उनके लिए हम एक खास वर्ड भी यूज करते हैं, पैथोजेनिक। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि दूसरे जानदारों में ये बीमारियां पैदा करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो है ये बेसिकली पैरासाइट इन नेचर होता है। यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि पैरासाइट इन नेचर होता है, दूसरे जानदारों के अंदर बीमारियां पैदा करता है। उसके बाद साल्मोनेला स्पीशीज जो बैक्टीरिया की हैं ये भी पैरासाइट इन नेचर होती है। आगे आता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक मीन वो जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हों, उन जानदारों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर भी होते हैं, जैसा कि हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये बेसिकली ये क्या करता है, ये अपनी फूड खुद तैयार करता है, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करता है। लेकिन प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफ्स हैं और बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, मैं बताता हूं आपको। असल बात क्या है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। ऑटोट्रॉफिक तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर और अपनी फूड जो है यानी कि ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक्टीरिया वाटर की जगह पर कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, बेसिकली ये हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर की बजाय, और क्या बनाते हैं अपनी ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये ऑक्सीजन वाटर भी रिलीज करते हैं, देन उसके दौरान सल्फर भी इसके अंदर रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन हो आज की वीडियो के मुतालिक, आज के लेक्चर के मुतालिक, तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिखें ताकि हम उसका आपको आंसर दे सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।